हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बिल्ड करें अपने अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस मतलब कुछ ऐसा कि जब कभी भी ऐसा कोई सेल्फ डाउट आए ही नहीं, कहीं से भी अंदर ना आए और हमें ऐसा लगे कि किसी भी काम को करने के लिए ना हमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट वैसे ही हम कर ही पा रहे हैं। इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस। जब हमारे पास में वो चीज़ें, जब हम किसी भी काम को वो नेचुरल अंदाज में कर पाते हैं ना, तो कहीं भी हमको कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होती है। और ऐसे बहुत से काम है जो हम कर पाते हैं। वो काम, जिन कामों को करने में हमारा मन लगता है, जिन कामों को करने में हमेशा हमारा मन लगता है, वो वाले कामों के लिए तो हमको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल में गेम्स खेलने हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तब तो हमको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लगती है। लेकिन जब किसी स्ट्रेंजर से मिलना है या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में जाना है या कहीं पर खुद को पहली बार इंट्रोड्यूस करना है या फिर कोई ऐसा काम जो हमारे मन का नहीं है, वहां हमको कॉन्फिडेंस की कमी क्यों फील होती है? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगहों पे हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और कुछ जगहों पे हम कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते भी नहीं हैं, इतने नेचुरल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा जो गेम है ना, वो स्टार्ट होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं। यानी कि जब आप ये मान के चलिए कि अगर जब हम छोटे हैं और बहुत सारे लोगों के सामने हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला कि चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर हमको बोला चलो बेटा पोएम सुनाओ, चलो बेटा यहाँ पर जो है ना एक पहाड़ा सुनाओ, यानी कि टेबल सुनाओ। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज बैठ गई है कि मुझे लोगों के सामने नहीं बोलना है, तो उस टाइम पर अगर आपका मन नहीं है, तो ये जो इवेंट होगा ना, इस इवेंट की जो एम्बेरसमेंट है, वो एम्बेरसमेंट हमारे माइंड में बैठ जाती है, स्टोर हो जाती है, स्टक हो जाती है। ये इमोशन हमारे अंदर बैठ जाता है। और ऊपर से हमारे पेरेंट्स जो है ना, अनकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजिंग एक छोटा सा स्टेटमेंट बोल देते हैं, थोड़ी शाय है ये, इसको ना थोड़ी सी शर्म आती है लोगों के सामने बोलने में। और बस हमारा माइंड का क्या है, हमारा माइंड तो हर चीज एक्सेप्ट कर लेता है। वो तो नेगेटिव सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। जो आप बोलोगे ना, वो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। आप बोलोगे मुझसे ये नहीं हो सकता, आपका माइंड कहेगा ठीक है मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड जो है ना, हर नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता चला जाता है। बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे ऐसे काम जो हम बचपन में नहीं कर पाते हैं, हमको लगता है हम बड़े होकर भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ना एक छोटी सी स्टोरी है, जहाँ ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा सा टैंक है, बहुत बड़ा सा टैंक है और वहां पर एक वेल है और बीच में एक जो है ना, उस टैंक की एक कांच की दीवार डाली गई है और दूसरी साइड वेल जिन फिशेस को खाती है, वो सारी फिश जो है वो है। अब वेल जो है ना, वो बहुत जोर से आके अपना सिर मारती है उस दीवार के ऊपर, जो कांच की दीवार है। वो कांच की दीवार टूटती नहीं है, जिसकी वजह से वो उस साइड, दूसरी साइड, पॉन्ड के दूसरी साइड जाती ही नहीं है। क्योंकि उसको ना बार बार जब जब वो करती है, जब जब वो अपना सिर मारती है वहां जाने के लिए, उसका सिर में दर्द होती है, चोट लगती है, तो वो वहां पर जाना छोड़ देती है थोड़े बहुत ट्राई करने के बाद में। अब क्योंकि वो वहां पर नहीं जा रही है, तो जब वो कांच की दीवार हटा भी ली जाती है ना, वो तब भी नहीं जाती, वो फिश तब भी नहीं, वेल तब भी नहीं जाती है। वाई? बिकॉज अब उसको ऐसा लगता है कि ट्राई करने का कोई फायदा ही नहीं है। और बस माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे साथ भी होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, हमने कुछ चीजों को ट्राई करके छोड़ दिया होता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर जो है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेचुरल हो जाए उन कामों के लिए भी जो काम हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको उन कामों को डरने में, हमको उन कामों को करने में बहुत डर लगता है। राइट? तो उसके लिए हमको करना क्या है? नंबर 1 थिंग, डू इट रॉन्ग। कर डालिए, उसको गलत कर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज जब आप उसको गलत करेंगे ना, जब आप उसको गलत करेंगे, तो आपने एटलीस्ट उस चीज को स्टार्ट किया है। और जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन तो गलतियां होती ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जब एक छोटा बच्चा जो है वो पहली बार स्कूल जाए, तो उसको डर लगेगा ही लगेगा ना। जब पहली बार दांत आते हैं तो ऑब्वियसली पेन होगी ही होगी ना। तो जब भी कोई काम हम पहली बार करते हैं, उसमें तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो आती ही आती है। से फॉर एग्जाम्पल, जब आप जैम का बॉटल जो है ना वो लेके आए मार्केट से और उसको खोलने की कोशिश करें, करते रहे, वो नहीं खोल रहा। क्यों? क्योंकि पहली बार खोलने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइटली बंद है। बस इसी तरीके से
हमारा जो माइंड का जार है ना वो भी टाइटली बंद है। इसीलिए हम उस चीज को जब हम पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं ना तो उसका गलत होना तो लाजमी है, दैट्स ओके। ठीक है, तो सेकंड चीज यहाँ पर आती है, जब आप यहाँ पर डू इट रॉन्ग को इस कॉन्सेप्ट के बाद में आगे बढ़ते हैं तो दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि अब मुझे जो है ना इस कान को इस तरीके से करना है, लेट पीपल फील दैट आई एम फीलिंग एम्बेरेस्ड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फील करने दो यार, क्या फर्क पड़ता है अगर लोगों ने ये बोल दिया कि इससे जो है ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ पर ना क्या होता है कि एम्बेरेसमेंट, क्योंकि हमने उस इमोशन को पहले फील किया हुआ होता है ना बचपन में, तो हमारे बॉडी को हमारे माइंड को लग रहा होता है ये एक ऐसी फीलिंग है जो मुझे नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ विच वो उस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करती है कि और लोग हमको एम्बेरस करें। तो होइए एम्बेरस, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना तो ये वाली एम्बेरसमेंट आपको हेल्प करेगी। क्योंकि अब आपके माइंड को लगेगा अरे ये तो कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये कुछ भी करने के लिए रेडी है तो इसके पास में कोई भी सिचुएशन आए ये एम्बेरस फील होगा, तब भी उस काम को छोड़ेगा नहीं। और ये हमको लेके आता है हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज नो क्विटिंग एट ऑल। अगर हम क्विट कर जाते, अगर हम बीच में उस चीज को छोड़ देते तो इसका मतलब हम उस चीज के लिए, हम उस जो यूनिवर्स की एक नियामत है उसको रिसीव करने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। इसीलिए तो हमने क्विट कर दिया ना। तो बस क्विटिंग नहीं करनी है, जैसे कि मैं नहीं क्विट कर रही हूँ, चाहे आप लोग मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर भी मैं क्विट नहीं कर रही हूँ। क्या रीजन है? रीजन ये है बिकॉज आई हैव टू मेक दिस कॉन्फिडेंस अनशेकेबल। कुछ भी हो जाए आई विल कम हियर, आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो हम सबको फील होती है। क्यों? क्योंकि जो हम सबको फील होती है ना वो मुझको भी फील होती है। जो हम सबके लिए मुश्किल चीजें हैं वो मेरे लिए भी मुश्किल है। तो अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है अपना अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है वो लाइफ जो मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज इन 3 चीजों का ध्यान रखिए एंड बिल्ड दैट अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीकों से जो है ना हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही प्यारा तरीका है जहां पर अपना कॉन्फिडेंस को एक इमोशन को आपने एक सेपरेट करके अपनी बॉडी से देखना है। ठीक है, सेपरेट करके देखना है और फिर सोचना है कि अगर मेरे पास में एक स्विच होता जिसको मैं ऑन या ऑफ करूं और कॉन्फिडेंस का बटन ऑन या ऑफ हो जाए, ऐसे करके सोच के, और आप उसको अपने हाथ में लेके टक ऐसे करें, अपनी बॉडी में डालें एंड स्टार्ट व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। जो भी काम करना है सिर्फ उसको ऐसे ही स्टार्ट करना है, विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट पैरालाइजिंग योर माइंड बाय ओवर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग जो आपको डर लग रहा है, जिसको करने से डर लगा है। सिंपली 1 2 3 एंड स्टार्ट एंड डू इट।